नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और भावुक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। ये कहानी है माँ जसोल की, जिसे रानी भटियानी भी कहते हैं। एक ऐसी माँ की जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। कहते हैं जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी हर पीड़ा हर लेती है। तो आइए शुरू करते हैं एक अद्भुत, रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन, बस यही उसका छोटा सा परिवार था। एक दिन सीता ने रोते हुए कहा, रामू, घर में अनाज खत्म हो गया है। बच्चे को 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। रामू का दिल टूट गया। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी परीक्षा क्यों? उसी समय गांव में एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा, तूने माँ जसोल का नाम सुना है? रामू ने कहा, नहीं बाबा, कौन है माँ जसोल? बुजुर्ग बोले, माँ जसोल बहुत चमत्कारी है। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ उसकी हर समस्या दूर कर देती है। रामू ने उसी समय निश्चय किया कि वह माँ जसोल के मंदिर जाएगा। लेकिन समस्या यह थी, मंदिर गांव से बहुत दूर था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पैदल ही निकल पड़ा। उसने अपने विश्वास के सहारे, तेज धूप थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, रास्ता पथरीला था, लेकिन रामू के मन में सिर्फ एक ही नाम था, माँ जसोल, माँ जसोल। चलते चलते उसके पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद मिल चुकी थी। रात हो गई, जंगल का रास्ता था। अचानक उसे डर लगने लगा। चारों ओर अंधेरा, जानवरों की आवाजें आ रही थी। रामू डर कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करो। तभी अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, बेटा, तू रो क्यों रहा है? रामू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने रामू को पीने के लिए पानी दिया और उसके घाव पर हाथ रखा। जैसे ही उसने स्पर्श किया, रामू के पैरों का दर्द गायब हो गया। रामू ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। और अचानक वो गायब हो गई। रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उसका विश्वास और मजबूत हो गया। अब रामू के अंदर नई ऊर्जा थी। वह पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि माँ जसोल खुद उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जहाँ उसकी आस्था और जीवन दोनों दांव पर लगने वाले थे। सुबह होते ही रामू ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आ गई है, जैसे कोई दृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। उसने मन ही मन कहा, माँ, अब मैं किसी भी हालत में आपके दर्शन करके ही लौटूंगा। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। अब उसे एक घने जंगल से गुजरना था, जहाँ लोग जाने से भी डरते थे। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वहां डाकू रहते हैं और जंगली जानवर भी, लेकिन रामू के मन में डर नहीं था, सिर्फ माँ का नाम था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई
और एक बड़ा जंगली भेड़िया उसके सामने आ गया। रामू डर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद करके कहा, माँ जसोल, बचा लो। जैसे ही भेड़िया रामू की ओर बढ़ा, अचानक तेज हवा चली और कहीं से एक तेज प्रकाश आया। भेड़िया डरकर भाग गया। रामू ने आंखें खोली, उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप मेरे साथ हो। और आगे बढ़ते ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। पेड़ गिरने लगे, रास्ता बंद हो गया। रामू पूरी तरह फंस गया। रामू घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, अब मैं क्या करूं? क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन विश्वास भी था। तभी वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, बेटा, डर क्यों रहा है? रामू ने कहा, माँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा, रास्ता बंद हो गया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अगर विश्वास सच्चा हो तो कोई रास्ता बंद नहीं होता। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक गिरे हुए पेड़ अपने आप हटने लगे। रास्ता साफ हो गया। रामू ये देखकर दंग रह गया। अब रामू के मन में एक सवाल आया, क्या ये वही माँ है जिनके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ? लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं बस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, अचानक 4-5 डाकुओं ने उसे घेर लिया। उनके हाथ में हथियार थे। एक डाकू बोला, जो कुछ है निकाल दे, नहीं तो तेरी जान से जाएगा। रामू के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो रोते हुए बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो माँ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। डाकू हंसने लगे, तो आज तेरा अंत यही होगा। रामू ने आंखें बंद कर ली और पूरे दिल से पुकारा, माँ जसोल, अगर आप सच में हो तो आज अपने इस भक्त को बचा लो। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी। डाकू डर गए। तभी वही बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। डाकू कांपने लगे। एक बोला, ये कोई साधारण औरत नहीं है, भागो। और सभी डाकू वहां से भाग गए। रामू जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, माँ, आपने मुझे फिर बचा लिया। बूढ़ी औरत ने उसे उठाया और कहा, बेटा, अभी तुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। जैसे ही रामू कुछ पूछने वाला था, वो औरत फिर से गायब हो गई। अब रामू को यकीन हो गया था कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो स्वयं माँ जसोल है। लेकिन क्या सच में वही माँ थी? और क्या रामू को उनके दर्शन मिल पाएंगे? कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार रामू उस पवित्र स्थान के पास पहुंच गया, जहां माँ जसोल का मंदिर था। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आखिरकार मैं आपके दरबार तक पहुंच ही गया। जैसे ही रामू मंदिर के अंदर गया, उसने देखा बहुत सारे लोग माँ की पूजा कर रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा थी। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और माँ की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। रामू फूट फूट कर रोने लगा, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतना दुख क्यों? जैसे ही रामू रो रहा था, अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। सभी लोग चौंक गए। रामू ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वो देखकर वो चकित रह गया। माँ जसोल की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था और धीरे धीरे वही बूढ़ी औरत उस मूर्ति से बाहर आती हुई दिखाई दी। रामू तुरंत समझ गया, माँ, वो आप ही थी जो पूरे रास्ते मेरे साथ थी।
वो माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ जसोल ने प्रेम से कहा, बेटा रामू, मैं अपने हर सच्चे भक्त के साथ रहती हूँ। मैंने तेरी भक्ति और विश्वास की परीक्षा ली तो हर परीक्षा में सफल हुआ। माँ ने आगे कहा, आज से तेरे जीवन के सारे दुख खत्म। तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। और माँ ने अपना हाथ रामू के सिर पर रख दिया। जैसे ही माँ ने आशीर्वाद दिया, रामू के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। उसका चेहरा चमकने लगा। माँ मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर फिर से सामान्य हो गया। रामू रोते हुए बोला, माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वहां मौजूद सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। रामू खुशी खुशी अपने गांव लौटने लगा। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ माँ का आशीर्वाद था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने देखा उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब अच्छे घर में बदल गई। उसकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में थे। घर में अन्न भरा हुआ था। सीता खुशी से रोने लगी। रामू, ये सब कैसे हुआ? रामू मुस्कुराया, ये सब माँ जसोल की कृपा है। धीरे धीरे ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। अब हर कोई माँ जसोल की भक्ति करने लगा। दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो माँ जसोल आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ जसोल।